શરૂ કરીએ. સફળતા કોઈની હસ્તરેખામાં નથી હોતી, જેમ ચણેલી ઇમારત તેના નકશામાં નથી હોતી. સફળતા એ ખરેખર એવી કોઈ આકસ્મિક ક્રિયા નથી, અથાગ પ્રયત્નો દ્વારા મેળવવી પડે છે. ગુજરાત ગૌરવની ઉપાધિથી સજ્જ એવા કલાગુરુ નૃત્યાંગના ડિમ્પલ ડેપ્યુટી શાહ આપણી વચ્ચે છે. કેટલીક વાતો તેઓની પાસેથી જાણવાની છે. इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको ले रहे हैं. कोई उसको प्रोफेशन के हिसाब से देख रहे हैं, कोई उसको आजीविका प्राप्त करने के हिसाब से ले रहे हैं, कोई उसको सिर्फ धर्म की दृष्टि से ले रहे हैं. लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ मेरे जीने का एक कारण है. નૃત્ય ક્ષેત્રે પદાર્પણ કરવાનો કઈ રીતે આપને વિચાર આવ્યો, કઈ રીતે આ વિચાર ઉદ્ભવ્યો કે તમે નૃત્ય ક્ષેત્રે ઝંપલાવશો? ये नृत्य कला जो है ऊपर से हम लेके आते हैं. जो ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं उनको ऊपर से गॉड होती है. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट सीख गए और सीख रहे हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत फास्ट डेवलप हो जाते हैं और कुछ को हमें धक्का देना पड़ता है. तो दैट शोज के परमात्मा ने स्पेशल उसको गिफ्ट दे के भेजा है, तो वो पता चल जाता है. तो शायद भगवान ने मेरे पिता ललित डेप्यूटी के फील्ड मीन्स उनके घर पे हम 3 बहनें और एक भाई. तो मेरा जन्म, मैं दूसरी लड़की हूँ. तो मुझे जन्म दिया तो पापा को लगा कि लड़की कुछ एबनॉर्मल है, क्योंकि बचपन से मुझे डांस का बड़ा शौक था. और मेरे पापा मम्मी ने कभी एक गरबा भी नहीं गाया है कभी. तो एक बार बहुत छोटे थे हम लोग, तो सरगम मूवी आई थी. उसमें गाना था पर्वत के उस पार, और डफली वाले डफली बजा. पापा हम सबको मूवी दिखाने ले गए. तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने घर पे आके, पापा को शौक था म्यूजिक का, डांस का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपने घर में ऐसा कोई लड़की पैदा होगी. तो जैसे पापा ने रिकॉर्ड बजाया तो मैंने सेम डांस करके दिखाया. मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की. तो पापा को उसी वक्त श्योर हो गया कि लड़की के अंदर कुछ तो है. फिर उन्होंने हमारे गुरुजी के पास, नीलाबेन रावल के पास, हम तीनों बहनों को ट्रेनिंग के लिए रखा. तब से हमारा यह सफर अविरत यानी कंटिन्यूअसली चालू है. નૃત્ય શીખ્યા તો છો જ અને શીખવાડો પણ છો કલાશ્રી સંસ્થાના માધ્યમથી. આ કલાશ્રીની સ્થાપનાનો વિચાર તમને કઈ રીતે આવ્યો? શરૂઆત કઈ રીતે થઈ કલાશ્રીની? एग्जैक्टली. मुझे बचपन से स्टेज पे जाने का इतना क्रेज कि मुझे लगा मैं कैसे क्या करूँ स्टेज पे जाऊँ. फिर मैंने सोचा मैं गुजरात राज्य की युवक महोत्सव की मैंने बहुत सारे कंपटीशन की. 21 टाइम्स आई स्टूड फर्स्ट इन भरतनाट्यम. और धन्यवाद आपकी तालियों के लिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने सोचा कि स्टेज पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है मैं स्वर्ग से भी ऊपर हूँ. वो आनंद अंदर से आता था. फिर मैंने सोचा कि मैं प्योर क्लासिकल में जाती हूँ, अगर मुझे वंदे मातरम या सारे जगह अच्छा कुछ करना हो और अकेले अकेले करूँ तो कैसे लगेगा. फिर मैंने सोचा कुछ गर्ल्स को ट्रेनिंग दूंगी और उनको बोलूँगी मेरे साथ करो आप. फिर मैंने सोचा कब तक ऐसा चलेगा, तो बेटर कि मैं एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दूँ और उसमें सबको ट्रेनिंग दूँ और उसके साथ परफॉर्मेंस करूँ. तो आज की तारीख में मुझे थोड़ा बहुत मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बेटा ये मैंने स्टेज की आग है ना मुझे है, इसी के कारण ये सब कुछ चल रहा है. तो आग, इंसान की आग ही उसको आगे ले जा सकती है. और स्टेज पे आने का जो मन है उसी के कारण ये कलाश्री की स्थापना हुई. शुरू में मुझे बहुत कुछ मैनेजमेंट वगैरह कुछ आता नहीं था, लेकिन हमारे स्वर्गीय हेमल जोशी जिन्होंने ये संस्था की स्थापना की, और हमारे साथ हमारे बहुत बड़े मेरे बिग ब्रदर रमेश गुप्ता जो आज आपके सामने भी यहाँ विराजमान है, तो उनके सहारे से हमने कलाश्री संस्था की शुरुआत की. उन रमेश का और हेमल भाई का काम था सब मैनेजमेंट करना, और मुझे तो स्टेज चाहिए था बस. और उसी से हम लोग धीरे धीरे करते आगे बढ़ गए. और आज करीबन कलाश्री के 500 शोज हो गए. फिर ये कलाश्री नाम जो दिया वो मेरे पिताश्री ललित भाई डेप्यूटी ने दिया कि ये सबसे बेस्ट नाम है. यानी पिताजी माताजी सबका बहुत सपोर्ट मिला. यानी परमात्मा के 400 हाथ रहे मेरे पे, तभी जाके ये सब कुछ आगे बढ़ा. એટલે ડિમ્પલજી તમારી જે બર્નિંગ ડિઝાયર હતી કે સ્ટેજ તમારે આ રીતે પરફોર્મ કરવું છે સ્ટેજ ઉપર, એ ખરેખર ફૂલફિલ થઈ. પણ મને અત્યારે અમૃતઘાલનો એક શેર યાદ આવે